शिखा देखो मैं आ गया। मेम साहब, आपने जैसा मुझसे करने के लिए कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आप चाहती थी ना कि मैं मालिक को आपके रास्ते से हटा दूं, हटा दिया मैंने। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। हाँ मुरली, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें क्या वादा किया था, लेकिन उससे पहले एक काम कर, फटाफट अपने साहब को ठिकाने लगा दे। उसके बाद जितने पैसे बोले थे ना पूरे पैसे दे दूंगी, ठीक है? मालकिन देखिए, इनको तो मैं ठिकाने लगा दूंगा, पर उससे पहले आप मुझे पैसे दे दीजिए, उसके बाद ही मैं आपका ये काम करूंगा। अरे तो मैं कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ। मुझे याद है मैंने वादा किया और वादा निभाऊंगी, लेकिन उससे पहले इतना सा काम कर देना, ठिकाने लगा देना इनको। मालकिन आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे जब मुझे पैसे मिलेंगे तभी तो मैं इनको दूर ले जाकर छोड़ पाऊंगा। बाहर बहुत रिस्क है, उसके लिए थोड़े बहुत पैसे तो लगेंगे ना, तो बस वो पैसे आप मुझे दे दीजिए। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, लेकिन अगर तूने किसी को बता दिया और तूने काम भी पूरा नहीं किया तो मैं तो फंस जाऊंगी ना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप फंसी तो साथ में मैं भी तो फंसूंगा ना, क्योंकि आपके इस खेल में मैं भी तो शामिल हूँ। हाँ वैसे बात तो सही है, अगर मैं फंसी तो साथ के साथ तू भी फंसेगा। ठीक है, पकड़ो, पैसे मिल गए ना? अब फटाफट से इसकी लाश को ठिकाने लगाओ, इससे पहले किसी को पता चल जाए। जी मेम साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? अब क्या मुरली, बोलो जल्दी। मालकिन आपने मुझसे कहा कि अपने साहब को रास्ते से हटा देना, पर हटाने के पीछे कारण क्या था ये आपने मुझे नहीं बताया। अब बताइए तो सही, आपने मुझसे काम करवाया क्यों? देख मुरली, आम खा गुटिया मत गिन, समझा? तुझे पैसे मिल गए ना, अब काम करना। अरे मालकिन आप ये कैसी बातें कर रही है? मुझे लगता है ना आपको डर है कि आपने मुझे बता दिया तो मैं आपको फंसा दूंगा। अभी तो आपको बताया ना मैंने। अरे आपके इस खेल में मैं भी शामिल हूँ। आप फंसोगी तो अकेली नहीं फंसोगी, साथ में मैं फंसूंगा। तो आप खुद सोचिए ना, मैं खुद को क्यों ही फंसाना चाहूंगा। चल ठीक है, बताती हूँ। वो क्या है ना, मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैं शादी से पहले से इसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तेरे साहब को इसे पता चले, क्योंकि अगर तेरे साहब को पता चल गया तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेंगे, जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम हो जाए। इसलिए मैंने ये सब प्लानिंग की और इसलिए मैंने आज इनको ठिकाने लगा दिया। अब पता चल गया ना और तुझे पैसे मिल भी गए, अब फटाफट से मेरा काम करते थे, बहुत टाइम खराब किया वैसे भी। मालकिन ये आपने मेरे हाथों से क्या करवा दिया? अरे साहब तो आपसे बहुत प्यार करते थे ना, और आप अब बाहर किसी और के साथ चक्कर चला रही हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अरे फालतू का ज्ञान मत दे, जितना बोला ना उतना कर। आया साहब सुना ना आपने मेम साहब ने क्या कहा? हाँ मैंने अच्छे तरीके से सुन लिया। केशव तुम जिंदा? इग्नोर नहीं करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन आपको भी मेरा काम करना होगा। तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और अपने सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा, और जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ। इसका मतलब ये सब तुम दोनों की प्लानिंग थी? इसने ना मुझे सब कुछ पहले बता दिया था। पहले तो मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मुरली ने अपने बच्चों की कसम खाई तो मैं सोच में पड़ गया और ये प्लान बनाया। और देखो तुम इस प्लान में आसानी से फंस गई। अरे शिखा तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम प्रॉपर्टी की बात कर रही थी। अगर तुम प्यार से मुझसे प्रॉपर्टी मांगती ना तो मैं हंसते हंसते सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता। और क्या कह रही थी तुम? तुम्हारा अफेयर चल रहा है। शिखा क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें ये काम करने की जरूरत पड़ गई? देखो केशव, मुझसे गलती हो गई, मैंने पता नहीं क्यों किया ये सब, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने उस लड़की की बातों में आ गई थी, मैं बह गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई केशव, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? उसकी बातों में आ गई थी, बह गई थी? शिखा तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम उसकी बातों में आ गई थी। खैर अब मैं तुम्हें ना माफ नहीं कर सकता। तलाक तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके साथ मैं तुम्हें सजा भी दिला कर रहूंगा। बोली पुलिस को फोन मिलाओ। क्या पुलिस को फोन? नहीं ऐसा मत करो, मुझे पुलिस के बारे में मत करो। चुप करो तुम। मुरली की बात सुनो, ऐसा मत करो मुरली। हेलो पुलिस।